राह से भटके हैं लेकिन मंजिल जरूर पाएंगे। राह से भटके हैं लेकिन मंजिल जरूर पाएंगे। अरे जो किस्मत हमारे आड़े खड़ी है ना, इसकी अकड़ इस बार तोड़ कर दिखाएंगे। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर, हाजिर है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि हर एक बच्चा जो भी जेईई मेंस का एग्जाम देने वाला है, अप्रैल अटेम्प्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, भले तुम्हारे भी बोर्ड भी चल रहे होंगे, आप सोच रहे होगे कि यार जब बोर्ड से निपट जाएंगे तब हम सोचेंगे जेईई मेंस के बारे में, लेकिन अब समय यार बहुत ही कम बचा है। अब तुमको दोनों चीजों को साथ में चलना पड़ेगा, और अब तुम्हारा जो माइंडसेट है, जो तुम्हारी तैयारी है, अब वो बोर्ड से शिफ्ट होकर तुम्हारी अब जेईई मेंस पर आ जानी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए कि अगर वो फिजिक्स के अंदर चाहता है कि उसके 99 परसेंटाइल आ जाए, तो इस वीडियो इनफ है। इसके अंदर बताई हुई जितनी भी बातें मैं तुमको बताने वाला हूं, किसी भी बच्चे को 99 परसेंटाइल लाने के लिए। हाँ, इंस्पाइट ऑफ के तुम्हारे जो भी जेईई मींस जैन अटेम्प्ट के अंदर जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया, जो भी तुम्हारी कमियां रह गई, जो भी खामियां रह गई, जहां पर तुम्हारी चीजें कमजोर रह गई, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे वीक रह गए, उसको सुधारने का अभी भी तुम्हारे पास वक्त है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आज तुमने इस सेशन में मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं, अगर उनमें से तुमने किसी एक भी बात को मिस कर दिया, या फिर अगर तुमने इन चीजों को अभी भी हल्के में लिया, तो फिर शायद वही रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा जो जेईई मेंस जैन अटेम्प्ट में तुम्हारा आया था। और तुम्हें मालूम है, जब तुम्हारा रिजल्ट आया था, तुम्हारा दिल अंदर से टूट गया था। तुमने वहां पर जितने एफर्ट लगाने चाहिए थे, शायद तुमको भी मालूम है अंदर ही अंदर कि हाँ यार, मैंने उतने एफर्ट नहीं लगाए थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने लगाए भी थे, लेकिन जितने एफर्ट लगाए उसके हिसाब से रिजल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई यार कमी हमारी साइड से रह ही गई होगी। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी साइड से कमी नहीं रही, हो सकता है कि वो दिन तुम्हारा अच्छा नहीं था, इस वजह से तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन अब यार तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट बचा हुआ है, और ये तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट है। अब यार इसके बाद क्या मौका है तुम्हारे पास? कोई मौका नहीं है। मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम्हारे माँ बाप की साइड से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो शायद तुमसे नहीं कह रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को तो कह रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं कह रहे होंगे, बोलेंगे तो शायद तुम स्ट्रेस में आ जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा तुमसे लगाए हुए हैं कि यार ठीक है, जैन अटेम्प्ट में तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं था हमारा बच्चा, है ना, तैयारी नहीं थी, अप्रैल अटेम्प्ट में तो इतना कर ही लेगा कि उसको कोई ना कोई ढंग का कॉलेज मिल जाएगा। हमें किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए लाखों लाखों रुपए फीस देकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। तुम सोच के देखो, अगर तुम थोड़ा सा इस बच्चे पे 1 महीने के अंदर एफर्ट लगा सकते हो ना, तो तुम कोई एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज पालोगे जहां से तुमको अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा, कम फीस भी मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। नहीं तो अगर नहीं हुआ तो या तो तुम किसी ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी भर की सेविंग लगा चुके होगे, या फिर लोन बहुत सारे लोग लेते हैं। तो यार वो सिचुएशन से अगर तुम चाहते हो कि तुम उस सिचुएशन में ना जाओ, तुम्हारी आगे आने वाला पूरा का पूरा जिंदगी का ट्रैक कहीं ना कहीं इस अप्रैल अटेम्प्ट के ऊपर यार मतलब बैठता है। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि बच्चा ये सुन के बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा ना, तो फिर तुम उस जोश और जुनून के साथ तैयारी भी नहीं करोगे। सिंपल से मुद्दे की बात यह है कि अप्रैल अटेम्प्ट ही है तुम्हारे पास, जो भी तुम कर सकते हो इन बचे कुछ दिनों के अंदर ही करना है। तो आज के सेशन के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूं फिजिक्स में कैसे तुम 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हो। पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूं, क्या करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना, सारी बातें बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में एक तुम सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, जिससे तुमको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, बहुत ही ज्यादा, मैं बता रहा हूं, मतलब तुम्हारा टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, और बहुत अच्छा रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन। जैसा आप देख ही पा रहे हो, वैसे तो मैंने बोला कि भाई ऐसे 11 चैप्टर मैं तुमको बताने वाला हूं जिसको करके कोई भी बच्चा फिजिक्स में 99 परसेंटाइल एम कर सकता है। अब यहां पर जरा चीजों को जरा फैक्टफुली हम समझेंगे, डेटा वाइज समझेंगे, हवाई बातें मैं नहीं करूंगा, है ना। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भैया ले आएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा वाली कहानी नहीं है भाई। फैक्ट और फिगर जरा ध्यान से, नंबर तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहां पर स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, एफर्टलेसली तुम कहीं पर भी अपने एनर्जी लगाते जाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। एनर्जी कम लगानी है क्योंकि टाइम ही कम है, एनर्जी ज्यादा लगा ही नहीं पाओगे, लेकिन वहां लगानी है जहां से आउटपुट तुमको मिलेगा। तो यहां पर अभी ये मैं पूरा का पूरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की शीट लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। अभी जो हमारा जैन अटेम्प्ट हुआ था 2026 का, उसी में, है ना, तो उसमें ये देखा गया 99 परसेंटाइल की बात करते हैं पहले, है ना। अब 99 परसेंटाइल मतलब ये वो परसेंटाइल है कि अगर किसी बच्चे की जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आ गई, तो भाई हटाओ, आईआईटी वाईआईटी को साइड में उठा के रखो, कोई भी तुमको अच्छा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जिसमें अच्छी ब्रांच तुम सीएसई या फिर जो भी चाहते हो, वो तुमको ईजिली मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। अगर 99 परसेंटाइल आ गई तो मतलब नैया तुम्हारी पार है ना, लाइफ सेट है, एक टाइप से मैं बोल सकता हूं।
अब 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करना है भाई, तुम्हारा टोटल जेडब्ल्यू मेंस का 300 नंबर का पेपर होता है। यहां पर मैंने देखा कि इसी जैन अटेम्प्ट वाली शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो सबसे इजी वाली शिफ्ट थी उसमें 171 नंबर लाने पर भी बच्चे की 99 परसेंटाइल आ रही है। हम बात ही नहीं कर रहे 99.99 परसेंटाइल की, हम बात ही नहीं कर रहे कि हमें भैया 250 नंबर चाहिए, 240 नंबर चाहिए, ना ना ना, हम ये बात कर रहे हैं कि 99 परसेंटाइल क्या मैं ला सकता हूं अगर मैं बिल्कुल अभी मतलब अच्छे लेवल पर नहीं हूं, एवरेज स्टूडेंट हूं, ठीक ठाक बस हूं पढ़ाई में और एफर्ट लगाता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन नंबर ज्यादा नहीं आते, ऐसे वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो भी 99 परसेंटाइल ला सकता है? बिल्कुल भाई तुम ला सकते हो, बस तुम्हें खुद पर बिलीव होना चाहिए। अगर इस मास्टर को मैंने कह दिया कि यार तुम ला सकते हो, यार मतलब मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव कर रहा हूं, तुम अपने ऊपर क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे? मतलब तुम अपने आप को इतना क्यों अंडर एस्टिमेट करने लगे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यार वो कर लेगा मैं नहीं कर पाऊंगा? तुम्हारे अंदर ऐसे क्या कमी है जो ऊपर वाले ने कोई कमी तुम्हारे अंदर बना के भेजी है क्या? अरे यार जब मां अपने दो बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करती तो सोचो ऊपर वाले ने बनाने में क्या भेदभाव करा होगा, ये किसी को अच्छा बनाए किसी को बुरा बनाए। यहां पर तुमने अपने ऊपर एलिगेशंस लगा लगा के अपने ऊपर ये अंडर एस्टिमेट अपने आप को कर करके तुमने अपना पोटेंशियल डाउन कर दिया है। तुम्हारी औकात थी यार लाने की 99 परसेंटाइल जैन अटेम्प्ट के अंदर भी, तुम नहीं ला पाए क्योंकि तुमने बिलीव नहीं करा खुद पर, तुम्हें अपने अंदर वो 100% वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंस था, ईमानदारी से बताओ तुम्हारे अंदर के 100% कॉन्फिडेंस तक लेकर ही आओगे? मतलब हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी 99 परसेंटाइल से कम आए। क्या ऐसा था तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस? नहीं था। तुम्हें भी मालूम है कि यार मैंने कमियां छोड़ी हैं, मैंने जब पढ़ सकता था मैंने उस समय को बर्बाद करा है, जहां पर मैं सर से बैठ के सेशन लगा सकता था मैंने उस जगह पर मैंने इंस्टाग्राम पे रीलें देखी और इधर उधर घूमने में टाइम बर्बाद करा है। तुम्हें भी मालूम है, इसलिए तुम्हारे 99 परसेंटाइल नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यार 171 नंबर ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हो। चलो अगर टफेस्ट शिफ्ट की भी मैं बात करूं तो उसमें तो 155 ही है, तो 155 नंबर यार कैसे नहीं ला सकते? बच्चा 300 में से 150 नंबर नहीं ला पाओगे? बिल्कुल ला सकते हो, मैं तुमको अभी पूरा रोड मैप बताऊंगा। अच्छा चलो ये तो 99 परसेंटाइल की बात हो गई। मरे से मरे दर्जे पर कोई अगर बच्चे कह रहा है सर मेरे तो 40-50 ही नंबर आते हैं, मुझे बताओ क्या मुझे भी कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? मुझे भी कुछ, मेरे पास कोई ऑप्शन है या नहीं है? अरे सर टियर 2 या टियर 3 का एनआईटी मिल जाए सर, मिल तो जाए कम से कम। तो मेरे प्यारे बच्चे 95 परसेंटाइल तो एम करके चलो। 95 से अगर नीचे आए तो मैं बता रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट सीट तुमको नहीं मिलेगी। तुक्के में दरादर कहीं मिल जाए तो अलग बात है, 95 परसेंटाइल से नीचे नहीं मिलता कुछ। तो 95 परसेंटाइल की भी बात करें तो भाई 113 नंबर मैक्सिमम, 104 नंबर मिनिमम। यार मतलब तुम 100-120 नंबर नहीं ला सकते क्या? क्या अभी बच्चे एक महीने के अंदर 100-120 नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो। और वो चीज पॉसिबल हो पाएगी, वो चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी? वो फिजिक्स के बिना पर ही पॉसिबल हो पाएगी। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने लुटिया डुबो दी तो फिर नहीं हो पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स का टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये बात मैथ्स वाले और केमिस्ट्री वाले भी बोलेंगे। अब जरा समझो, फिजिक्स के अंदर ये देखा गया कि फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए भैया 74 नंबर पर आ गई है ना इजीएस्ट शिफ्ट में, और टफेस्ट में भी अगर हम देखें तो 68। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स का पेपर ओवरऑल ज्यादातर अब मॉडरेट ही आ रहा है, ना इजी आ रहा ना टफ आ रहा, सारी की सारी शिफ्ट में लगभग मॉडरेट ही आ रहा है। देखो ना, तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट में 68 नंबर पर 99 आ गई, और सबसे इजी वाली शिफ्ट में 74। अब 6 नंबर के तो डिफरेंस है। तो पहली बात ये दिमाग से निकाल देना कि मेरी शिफ्ट टफ आ गई तो क्या होगा, इजी आ गई तो क्या होगा, लगभग चीजें एवरेज ही चल रही हैं। फिजिक्स पहले बहुत ज्यादा 2018-20 की अगर मैं बात करूं बड़ी टफ आया करती थी, अब इजी हो गई है पहले के कंपैरिजन में। इस वजह से फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करना काफी डुएबल है बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं। तो अगर तुम अभी ये चीज नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा है ना ठीक ठाक लेवल पर अभी ऐसा है कि 30-40 नंबर ला रहा है तो वो टारगेट करे कि 70-80 नंबर लाने, और कोई बच्चा कह रहा है कि फिजिक्स में अगर आज उसका टेस्ट लिया जाए तो वो बोलेगा कि शायद सर मेरा 10-15 नंबर आए, तो वो टारगेट लेके वो कम से कम 60 नंबर तो लाए, वरना तो 95 परसेंटाइल भी नहीं आएगी। तो अब यहां पर सारे के सारे बच्चों से मैं बोलूंगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर पूरा का पूरा माहौल अब बन चुका है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, और ये कैसे नंबर लेकर आने, कैसे 95 या 99 परसेंटाइल तुमको लेकर आनी है, वो सारी की सारी चीजें मैं कराऊंगा, बाकी टीचर भी कराएंगे। इसी चैनल के ऊपर सारी चीजें जेडब्ल्यू मेंस से रिलेटेड हर रोज कुछ ना कुछ आता रहेगा, जो तुम्हारे अंदर डेली डे बाय डे ग्रेजुअल एकदम से यार इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि रात को तुम सो के उठोगे सुबह में तो भैया कल तुम्हारे फिजिक्स में नंबर आ रहे थे 15 है ना, 16
नंबर आ रहे थे, आज तुमने टेस्ट दिया तुम्हारे 90 प्लस हो गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ही आएगा। तो वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब तुम सारी बातों को अच्छे से फॉलो करोगे। तो अभी सारे के सारे बच्चे इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ ताकि ये सारी चीजें तुम तक पहुंचते रहें। अब देखो मुद्दे की बात पर अगर हम आए तो भैया सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बचे, 25 दिन से भी कम दिन बचे यार। 2 अप्रैल से तुम्हारे पेपर शुरू है ना। तो सोच के देखो इन 25 दिनों में तुम क्या उखाड़ सकते हो, और उखाड़ना पड़ेगा ही। क्यों मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि भाई वाई स्कोरिंग 80 प्लस इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। क्यों है ये क्रूशियल है, ये करना ही करना है। मैं अगर यार तुमसे कह रहा हूं कि यार तुम्हारे अगर तुम टारगेट कर रहे हो कि 180 मार्क्स लेकर आने टोटल आउट ऑफ 300 पेपर के अंदर, तुम्हारा टारगेट ये है कि भाई 180 नंबर लेकर आने। कैसे आएंगे 180 नंबर? क्या तुम 80 नंबर मैथ्स में ला सकते हो? हैं क्या? चलो चलो मैं इसको अगर इक्वली डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर दूं तो क्या भाई 3 सब्जेक्ट है, तो क्या तुम पर सब्जेक्ट 60-60 नंबर ला सकते हो? नहीं ला पाओगे, तुम्हें भी मालूम है। क्योंकि मैथ्स में 60 नंबर तो वो ला पाता है जो बहुत ही अच्छे लेवल पर है ना, बहुत ही अच्छे लेवल पर है। तो 60 नंबर शायद मैथ्स में नहीं आ पाएंगे। मैथ्स में तुम्हारे 40 से 50 नंबर बहुत से बहुत, अगर अच्छे हो तो, है ना। एवरेज हो तो 30 से 40 नंबर, इतना ही मान के चलना। इससे ज्यादा एनर्जी लगानी भी नहीं है मैथ्स पर, क्योंकि टफ ही आती है भाई। कितना भी मेहनत कर लोगे इससे ज्यादा तब भी नहीं कर पाओगे। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूं, मैं तुमको पूरा का पूरा पैटर्न समझा देता हूं। बाकी भाई तुम्हारे ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, क्योंकि किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, हो सकता है कि किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल ही लुटिया डूबी हुई हो और मैथ में वो 90 ले आए, हो सकता है ऐसा, लेकिन रेयरली। मैं ओवरऑल जनरली मैं बात कर रहा हूं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैथ्स के अंदर मैं 30 नंबर बना लूंगा, है ना, मतलब 30 से 35 के आसपास इतने नंबर तुम्हारे आ गए, मतलब 28 से 32 के अराउंड, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, 4 का मल्टीपल देख लेते हैं। केमिस्ट्री भाई साहब बड़ी ट्रिकी आ रही है। केमिस्ट्री ऐसी हो रही है कि जैसे कि बस मूड स्विंग लड़कियों के, कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब तुम्हारा मूड सही हो और उसका मूड खराब हो जाए, कुछ पता नहीं है ना। तो केमिस्ट्री भाई साहब बड़ी ऐसी है कि मतलब ये कुछ नहीं पता कि अच्छा भी आ सकता है पेपर, बहुत ही इजी भी आ सकता है, और इतना टफ आ सकता है कि भाई साहब रुला देगा तुम्हें। ऐसी हो रही केमिस्ट्री, मतलब अनप्रिडिक्टेबल हो रही है। तो अगर मैं ये मान के चलूं, ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा अच्छी है केमिस्ट्री तो 60 से 70 नंबर अगर इधर भी ले जाए, है ना, तो मैं 60 to 70 के अराउंड मान लेता हूं। चलो 60 ले लिए, तो इतना भी अगर कर लिया, चलो 60 से 70 के अराउंड मान लेते हैं ना, इतना भी कर लिया, तो मैथ्स और केमिस्ट्री के मिलाकर अभी भी कितने बैठ रहे हैं? 100 ही तो बैठ रहे हैं। 99 परसेंटाइल तो नहीं आएगी, 100 बैठ रहे हैं, 95 भी नहीं आएगी, कुछ नहीं मिलेगा। अब जरा हम बात करते हैं फिजिक्स की। क्यों फिजिक्स मैं कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है? वो इसलिए क्रूशियल है मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर अगर तुम फिजिक्स में कोई भी बच्चा 80 नंबर ले आता है, अब देखो क्या तुम्हारा स्कोर बैठ रहा है ना, लगभग 100 यहां से बैठ रहे हैं, है ना, 90 से 100 के बीच में यहां से बैठ रहे हैं, और 80 अगर तुम यहां से ले आते हो तो तुम्हारा स्कोर 170 180 चला गया। 170 180 स्कोर तुम्हारा गया नहीं, तुम जिस कॉलेज में जाना चाहोगे चौड़ से एंटर होगे भाई साहब, जो ब्रांच चाहोगे वो तुमको मिल जाएगी 99 परसेंटाइल पर आराम से, ठीक है। थोड़ा बस इधर उधर एफर्ट मारना पड़ेगा, इजीली मिल जाएगी। तो अब बताओ क्या इन बचे हुए 25 दिनों में तुम इतना नहीं कर सकते, या इतनी मैथ्स नहीं कर सकते कि 30 नंबर भी नहीं ला पाओगे? हैं 30 नंबर लाने के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई? कितने क्वेश्चन? 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन इनफ है। ऐसे ही यहां पर केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई? 15 से 20 के बीच में बहुत इनफ है। हाँ, यहां फिजिक्स में तुमको कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? क्या 11 चैप्टर में हो जाएगा? तो अब तुमको लगे यार ये तो सर क्लिक बिट, आप तो झूठ बोल रहे थे। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको बता रहा हूं जिस लेवल पर अभी तुम हो, और अगर उसके साथ ये 11 चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं वो तुम कर लेते हो, तो भी तुम्हारे फिजिक्स में 80 प्लस आ जाएंगे। तो ये बात तय हो गई कि अगर कोई भी बच्चा अच्छी परसेंटाइल चाह रहा है तो फिजिक्स से सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ये बात तुमको समझनी पड़ेगी, और यहां पर 80 तुमको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दिमाग में तुम्हारा मकसद यही होना चाहिए कि तुम्हारा जो टारगेट है वो 80 प्लस होना चाहिए। अब ये क्या है? ये क्या बना भाई साहब? ये क्या कर दिया? मकसद यार, ये एडिटिंग टीम डे बाय डे बड़ी खतरनाक नहीं होती जा रही है मेरी। मैंने अभी चैप्टर वैप्टर सब एनालाइज करके वो सब मैंने शीट में डाल दिया था। मैंने बाकी बोल दिया था कि भैया फॉर्मेट कर देना जरा, है ना, और लिख देना टारगेट 80 प्लस। तो टारगेट का तो मकसद बना ही दिया इन लोगों ने, क्योंकि अब्दुल सर नाम है।
लेकिन यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाथ में AK-47 औरत दे देते मेरे कंधे पे ऐसे रख के, कमाल करते हो। हबीबी कम टू दुबई की जगह पर अफगानिस्तान कर दिया मुझे। चलो भाई साहब, तो मकसद यही है कि पीछे जैसे आप देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक बच्चा इस बंदे की तरह हो जाए जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, है ना। मतलब पीछे क्या है, NTA और JEE मेंस, वो देख के घबराना चाहिए अगर तुम इस रूप में आ जाए, है ना। तो मैं चाहूंगा कि अब इन बचे हुए 25 दिनों के अंदर सारे के सारे बच्चे सर पे कफन बांध लें भाई साहब, मेरी तरह, क्योंकि मैं तो बांध चुका हूं। अब बस तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी यही करना है। और ये दिमाग में लिख लो, दिमाग में क्या, अभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जाएगी कि यार मैंने तो लिख दिया है। क्योंकि जब कोई, यार देखो, इंसान की बात की तो वैल्यू है सारी की सारी। अगर तुम बोल दो भरी सभा में सारे बच्चों के सामने कि हाँ मैं सर अप्रैल अटेम्प्ट में 80+ मार्क्स लेकर आऊंगा, या फिर तुम लिख दो अभी कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे, सर मेरा मकसद 80+ मार्क्स है फिजिक्स के अंदर अप्रैल अटेम्प्ट में। मुझे मालूम है सब नहीं लिखेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना। 1000 बच्चे में से मुझे मालूम है 5-6 बच्चे लिखेंगे, क्योंकि सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल पाए। तुम सोच ही नहीं पा रहे, तुम हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे आएगा। मैं कितनी भी एफर्ट मार लूं, नहीं हो पाएगा। तो तुमको ये एफर्ट मारने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा, मैं कमेंट देखना चाहूंगा, देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो भाई, ठीक है, ये वाले रूप में, अब्दुल सर के मकसद वाले रूप में तुम आ चुके हो फिलहाल। तो मकसद 80+। अब फिजिक्स का पैटर्न देख लो। फिजिक्स का पैटर्न, जैसे मैंने बोला कि फिजिक्स का पेपर इजी होता जा रहा है, मैं पहले ही बता दूं, फिजिक्स का जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर आ रहे हैं भैया सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और साथ में फॉर्मूला बेस्ड। जी हाँ, फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बस अगर तुम इन दोनों बातों पर अच्छे से फोकस करोगे तो तुम्हारे फिजिक्स में इजीली 80+ नंबर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा तो ही फॉर्मूला याद होगा। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया है और आपको लग रहा है कि वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देंगे, तो भाई आप शायद 8-10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपने फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअल वे में समझा है, एक्चुअल में उसके आगे पीछे की सारी कहानी पड़ी है, तो फिर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा मतलब कोई 9-10 क्लास का एग्जाम है तो फॉर्मूला पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। यहां पर तुम्हें वहां तक पहुंचना कि भाई वो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। मैंने यार एक फॉर्मूला रिवीजन वाली मैंने जैन अटेम्प्ट में सेशन लिया था, मैंने बोला था कि ऐसे 25 फॉर्मूला बता रहा हूँ 60+ नंबर लेकर आएंगे उससे, और बहुत सारे बच्चों का है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर एक भी आपने जो 25 फॉर्मूले बताए उससे एक भी क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में नहीं था। भाई कैसी बातें कर रहे हो, 25 फॉर्मूले मैंने वो बताए जिससे मैक्सिमम मतलब बच्चों की शिफ्ट में 10 से 15 फॉर्मूले के ऊपर तो सवाल थे ही थे, लेकिन उनको चमका नहीं कि उस फॉर्मूले के ऊपर सवाल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनके वीक थे। तो यार दोस्तों, भैया तुम, है ना, उंगली तो हमेशा सामने वाले पे उठती है, लेकिन ये दिखता ही नहीं कि जब एक उंगली सामने वाले की तरफ कर रहे हो तो ये 4 उंगली अपनी तरफ भी तो आ रही है। तो पहले ये भी तो देखो क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग थे या नहीं थे। तो कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये है, मैंने देखो 4 कैटेगरी में मेन बांटा है। मतलब मैं तो यही चाहूंगा एज अ टीचर, मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ रहता हूं कि भैया ये पढ़ लो हो जाएगा बाकी सब छोड़ दो। ना ना ना, मैं हमेशा ये चाहूंगा कि तुम पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाओ। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं वो वाला टीचर ही नहीं हूं, है ना। मैं वो नहीं बोलूंगा जो तुम सुनना चाहते हो, मैं वो बोलूंगा जो जिससे तुम्हारा फायदा होगा। तो पहली चीज, अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए, या फिर तुमने पहले कुछ कुछ पढ़ रखा है, तो कोशिश ये करो कि तुम पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास, तुम्हें दिख रहा है कि टाइम नहीं है, तैयारी नहीं हो पाएगी और 25 दिन में क्या ही कर लोगे, तो फिर मैं तुमको बताऊंगा कि अब प्रायोरिटी बेसिस पर पहले इसको रखना। ये है वो 11 चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा 11 चैप्टर ये कर लेगा तो कितने नंबर लेकर आ सकता है, कितनी परसेंटाइल आ सकती है, लाओ अभी हम देख लेते हैं, है ना। अभी हम देख लेते हैं। और ये वो चैप्टर है, चाहे भले तुम्हारी फिजिक्स कितनी भी वीक हो, ये लो इनपुट और हाई वेटेज चैप्टर है। मतलब एफर्ट तुम्हारे कम मांगेंगे, कम एनर्जी, कम टाइम लगेगा, समझ में इजीली आ जाएगा, लेकिन वेटेज ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मॉडर्न फिजिक्स से, तो भाई 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 भी आए हैं इसी साल, लेकिन मैं 3 मान के चल रहा हूं। कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स काफी सिंपल और इजी सा चैप्टर है, जल्दी हो जाता है, तो यहां से भी हम 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन चलो ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने 1 कम कर दिया था। काइनेमेटिक्स से 1 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, ना, बहुत ही सिंपल है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट लल्लू चैप्टर आते ही सबको, है ना, 1 क्वेश्चन यहां से। ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, इसकी वेटेज थोड़ी सी गिर गई है वैसे तो, है ना। मतलब ग्रेविटेशन, चलो ग्रेविटेशन
और लॉज ऑफ मोशन को, ग्रेविटेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन को मिला के एक क्वेश्चन मान लो, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काम आता है, तो ये वीक होगा तो नहीं हो पाएगा ना। अगर तुम्हें आता है ठीक ठाक तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट वन एक क्वेश्चन आएगा। वेव ऑप्टिक्स से तुम्हारा वाईडीएससी इंटरफेरेंस को पर आते ही आता है, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भाई 2-2 3-3 सवाल आए थे, मतलब हर शिफ्ट के अंदर अभी जैन अटेम्प्ट के अंदर 2 क्वेश्चन तो थे। साथ में कैपेसिटर भी है तो 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन चलो मैं 2 क्वेश्चन मान लेता हूं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन है ना, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से हम 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ये 11 चैप्टर पढ़ के तुम कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन चैप्टर से आएंगे, मैं वो बता रहा हूं तुम्हारे पेपर के अंदर, है ना। तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या बोला भैया 16। मतलब ये सब मिला के तुम्हारे पेपर के अंदर मैं ये मिनिमम मैंने मान के चला सेफ साइड में, मतलब अगर इससे कम आया तो भाई तुम इस वीडियो पर आकर जो कमेंट करना चाहो कर देना पेपर के बाद। 16 क्वेश्चन तो इन 11 चैप्टर से आएंगे ही आएंगे, इससे कम नहीं होंगे, ऊपर हो सकते हैं। 16 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, है ना। अब अगर वही मतलब एक रेयर केस मान के चल लेते हैं, अगर बिल्कुल जैसे कि 2025 में एनटी वालों ने नीट वाले बच्चों के साथ कर दिया था, है ना, बिल्कुल ही उनका दिमाग खराब हो गया, है ना, कि भाई उन्होंने कहा कि जो हाई वेटेज चैप्टर है उससे देंगे ही नहीं, सारे के सारे लो वेटेज से देंगे। तो अगर ऐसा है तो घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से 16 क्वेश्चन नहीं आए तो भाई वो लुटिया डूबेगी तो फिर सभी की डूबेगी, उसमें यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पुराने डेटा के बेसिस पर, अभी जैन अटेम्प्ट के बेसिस पर, यार मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि यही सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो 16 क्वेश्चन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 16 4 64, मतलब तुम 64 मार्क्स सिर्फ 11 चैप्टर को करके ले आओगे यार। अब वो अलग बात है यार, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भाई एटम्स न्यूक्लिया है ना, मैटर वेव्स, तो ये थोड़े सब इसके अंदर चैप्टर्स भी आते हैं, तो 11 से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, है ना। लेकिन फिलहाल मेन हमारे जो 11 मेन टॉपिक्स है उनसे करके 64 नंबर की तैयारी हो रही है। क्या दिखाया था मैंने तुम्हें यार, 70 नंबर पर 99 परसेंटाइल आ रही है। तो 11 चैप्टर अगर कर ले तो 64 परसेंटाइल, मतलब इजिली 95 परसेंटाइल तो तुम क्रॉस ही कर गए मजे में। हाँ, उसके बाद अगर तुम ये थोड़ा सा कर लो, ये हाई इनपुट और हाई वेटेज है, ये हाई वेटेज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये थोड़ी एनर्जी ज्यादा मांगेंगे, तो ये और ऐड कर लो यार 2 चैप्टर। कौन सा भाई, रोटेशन और रे ऑप्टिक्स। रोटेशन में सब नहीं करना, तो खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और साथ में एंगुलर मोमेंटम, इतना कर लो बस, बाकी पूरा चैप्टर मत पढ़ो चाहो तो, है ना। साथ में रे ऑप्टिक्स कर लो। अब रोटेशन से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, और रे ऑप्टिक्स से यार 2-2 3-3 क्वेश्चन भी है तो 2 मान लेते हैं, ना। तो यहां से भी अगर आपने कर लिया तो 3 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया भैया, 12 नंबर हो गए। 12 नंबर ये, 64 नंबर ये, कितने हो गए 76 हो गए, बस इतना काफी है। अब इसके आगे जो तुम्हें आता है ये वो चैप्टर है जो मैं तुमसे कहूंगा कि छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा में ही रहेगा। कौन सा भाई, हाई इनपुट लो वेटेज, मतलब एनर्जी भी ज्यादा मांग रहे हैं, है ना, हाई इनपुट ज्यादा मांग रहे हैं लेकिन वेटेज कम है, जैसे कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, वेव्स, हीट ट्रांसफर, सर्कुलर मोशन, है ना, इनको हटा दो। और लो इनपुट और लो वेटेज, इनपुट थोड़ा कम मांगते हैं लेकिन वेटेज भी कम है, जैसे वर्क पावर एनर्जी, मतलब आता है तो अच्छी बात है क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जरूरत पड़ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यार हाई इनपुट में आता है, बच्चों को टफ ही लगता है वैसा, तो फिलहाल ये तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। अब लास्ट में ये जो मैंने तुमको अभी 11 चैप्टर दिखाए थे जिसको करके तुम 64 मार्क्स लेकर आ सकते हो, बस लास्ट में मैं तुमसे ये बोलूंगा, ये 64 मार्क्स अगर तुम चाहते हो ला सकते हो तो इसी चैनल के ऊपर पहली बात तो बहुत जल्द आ रही है गदर सीरीज, क्योंकि लास्ट सेशन मैंने लिया था, मतलब सैकड़ों बच्चों की कमेंट आई कि हाँ भैया गदर सीरीज चाहिए, तो वो बहुत जल्द आ रही है, बस इस चैनल पर बने रहो, है ना। और बहुत जल्द मैं आऊँगा एक वीडियो के साथ जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ भाई बच्चों इस दिन से हमारा गदर सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। इन द मीन टाइम मैं ये चाहूंगा कि आप में से सारे के सारे बच्चे इन 11 चैप्टर को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कर ले। उनके ऊपर आप क्या करो, आप उसके रिलेटेड PYQs लगाओ, है ना, प्रैक्टिस मतलब DPPs लगाओ, और पहले ये उससे करने से पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए तुमको 1 शॉट देखने पड़ेंगे, है ना, 5-5 6-6 घंटे के मिनिमम, है ना, मेरे इस चैनल पर भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर तुम नहीं लगा पाते तो मैंने क्या करा है, मैंने एक ऐसी पूरी की पूरी PDF तैयार करी है, पूरे मुझे मतलब 8-10 घंटे लगे उसको तैयार करने में। उसमें मैंने ये करा है कि इन 11 के 11 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मतलब उससे बाहर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट में गारंटी है, और उसके साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ उसकी इंपॉर्टेंट लाइन वाली थ्योरी वो भी मैंने ऐड करी है।
मतलब एक टाइप से शॉर्ट नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की एक पूरी पीडीएफ तैयार करी है। मैं तुमको दिखा देता हूँ, है ना। लगभग मुझे इसको बनाने में यार मतलब रात बैठा था मैं लगभग 8 बजे, तो मैं रात के 1 या 2 बज गए थे ये पूरा फाइनलाइज करते करते, इसको फॉर्मेट वगैरह करके क्या फॉर्मूला डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, ना। तो मैंने ये सारे के सारे 11 के 11 चैप्टर किया ना, ये मैंने पूरी बनाई है पीडीएफ, तुम देख लो, है ना। ये हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर ये डी ब्रॉगली के, तो ये सारे हमारा मॉडल्स भी मैंने डाल दिए, यहाँ पर फॉर्मूले भी मैंने डाल दिए, पोस्टुलेट्स भी लिख दिए, और साथ में देखो फिर फॉर्मूला भी आ गया। तो ऐसे ऐसे मैंने सारे के सारे देखो सबके करे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम्हारे, ये लॉजिक गेट्स जिसमें तुम बड़े परेशान होते हो ना, ये पूरे के पूरे ट्रुथ टेबल है। ये आप देख लो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वीट स्टोन ब्रिज, ये मैंने पूरा तैयार करा है, मैग्नेटिज्म, हर सारी चीजें हैं। मतलब आपको वन स्टेप सॉल्यूशन मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ से शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, फॉर्मूला अच्छे से याद करो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब तक गदर नहीं आ रहा है, तो जब तक मैं चाहूंगा कि आप ये कर लें, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन इसमें क्योंकि अच्छे खासी एफर्ट लगे हैं, और ये जहां से मैंने उठाई है वो लास्ट ईयर हमने ये बच्चों को पेड बैच में दिया था, लेकिन वो चीज़ मैं आपको इस साल फ्री में दे रहा हूं। अब फ्री का मतलब यार ये नहीं कि तुम लोग भाई अपना इतना कीमती समय तो लगाते हो, लेकिन हाँ एक्चुअल में ये है तो वेदांतु का पेड प्रोडक्ट है ना, जहां से मैंने उठा के ये सारी चीज़ें समराइज करी हैं। तो अब वो अगर मैं आपको दे रहा हूं, तो मुझे इतना तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप वो बच्चे हैं जिनको मैं दे रहा हूँ वो सीरियस हैं। ऐसे लल्लू पल्लू बच्चों को मैं देना चाह रहा कि जो भाई बस मूडी हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, जो सीरियसली गदर सीरीज फॉलो करने वाला है, जो सीरियसली मेरे पढ़ाए हुए हर एक सेशन को फॉलो करने वाला है और मुझसे पढ़ा भी है पहले, है ना, तो मैं उसी को ही दूंगा। तो क्राइटेरिया ये रखा है टीम ने कि आप ये तभी प्रोवाइड करोगे जब इस वीडियो के ऊपर है ना, इस वीडियो के थ्रू 300 प्लस बच्चों ने सब्सक्राइब किया होगा, तो ठीक है, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जितने भी नए बच्चे हैं या फिर पुराने भी बच्चे हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई अभी कर लो, और जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी 1 या 2 दिन में जब तक ये 300 सब्सक्राइबर जैसे क्रॉस करेंगे, इसी वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पीडीएफ की मैं लिंक तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही चाहिए, है ना। मतलब ये वो है कि एग्जाम से एक दिन पहले भी ये वो पीडीएफ है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, मैं पहले बता रहा हूं। और इसी पीडीएफ से ज्यादातर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे, मतलब वो सारी बातें मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो 300 प्लस सब्सक्राइबर, तो मैं बोलूंगा हर एक बच्चा अभी इस वीडियो को भैया फटाफट लाइक करे, और कमेंट में लिखना कि हाँ सर वी वांट ये कंप्लीट शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ, वी वांट द पीडीएफ, इतना आप लिख देना। तो कमेंट भरी भी होनी चाहिए, मैक्सिमम कमेंट होने चाहिए। अगर मान लो सब्सक्राइबर ऊपर नीचे भी है तो कमेंट इतनी आ जाए तो मैं बोलूंगा यार बच्चे मांग तो रहा है तो दे दो। तो फिलहाल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ये आ जानी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और वैसे मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो यहाँ तक पहुंचा है तो उसने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सर पे कफन बांध लो। अब्दुल सर का मकसद 80 प्लस लाना है, तो अब्दुल सर से पढ़ने वाले बच्चों का मकसद ये होना चाहिए कि 80 प्लस लेकर आएंगे और लाकर दिखाएंगे। भले ही हमारे सामने हमारी किस्मत कितने भी रोड़े डाल दे, कितने पत्थर डाल दे, भाई उनको पर चढ़ चढ़ के, उनको चूरा बना बना के, उसका रास्ता बना के उसी पर आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आप सभी बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। और ये क्राइटेरिया जरूर पूरा करा देना यार, फिर तुम लोग मतलब अगर कमेंट या फिर सब्सक्राइबर इतने नहीं होंगे तो यार मैं ये नहीं दे पाऊंगा, सॉरी टू से। और मतलब मैं चाहता तो अभी दे देता, लेकिन इट इज नॉट इन माई हैंड, है ना, समझ सकते हो आप। तो फिलहाल मिलते हैं बच्चों इस टाइप से अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टाटा बाय, सी यू, जय हिंद।